नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं एल्गोरिदम के बारे में और अभी डिस्कशन चल रहा है सॉर्टिंग का। इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है, अगर मैं चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताऊं तो इंसर्शन सॉर्ट का क्या बेसिक फंडामेंटल आइडिया है, उसके बाद सिर्फ लॉजिक नहीं उसको ड्राई रन करके देखेंगे, एक एक करके एल्गोरिदम में वन बाय वन वैल्यू डाल के रन करेंगे। देन उसके बाद उसकी पूरी एनालिसिस, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एवरीथिंग, एंड देन बाद में बात करूंगा ओवरऑल कंक्लूजन की कंक्लूजन यहां पर क्या निकला। तो अगेन, अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो ट्रस्ट मी, इंसर्शन सॉर्ट का ए टू जेड जितना डिस्कशन, जितना कंफ्यूजन है वो सबका सब सॉर्ट हो जाने वाला है। एंड इट विल बी वेरी फन। उसके बाद डिस्कशन हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टार्ट करते हुए बात करूंगा, ये डिस्कशन देखिए, ये क्या है। पत्ते खेलना आप लोगों ने कभी भी, कुछ लोग सोच रहे होंगे, शर्मा रहे होंगे, हर किसी ने कभी ना कभी एक आध बार ट्राई जरूर किया होता है, बट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मत हो जाइएगा। अब हम तो बचपन में उसको फूल बोलते थे ना, एक तरह से हाथ में लिया, और आमतौर पे आदत होती है, मुझे पता नहीं जो लोग प्रो प्लेयर होते हैं वो उसको अलग तरह से मैनेज करते होंगे, बट एक तरह का फूल बोलते थे ना, सॉर्टेड तरीके से, ऐसा 2 3 4 5 6 पूरा सॉर्ट करके इसने लगाया हुआ है। अब मान लो ये तो भी सेट पूरा कंप्लीट हो गया, मान लो कि एक नया पत्ता हमारे पास आया। अब जैसे कोई नया पत्ता हमारे पास आता है, लेट मी से यहाँ पर 8 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। अभी तो बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, एंड देन 7, और जैसे ही 7 आएगा उस 7 और 9 के बीच में हम 8 को इंसर्ट कर देंगे। बेसिकली यही आइडिया, यही कंसेप्ट है इंसर्शन सॉर्ट का। वेरी सिंपल आइडिया। तो आपको क्या करना है सर, आपको एक तरफ से अगर मैं वैल्यू के हिसाब से आपको करके दिखाता हूं। नाउ लुक एट दिस, ये एक लाइव एनिमेशन है जिससे आप बेटर समझेंगे। एक पार्ट को आपको शॉर्ट मानते चलना है, लुक एट दिस, और फिर एक एक वैल्यू लेते जाना है, उसको सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करना है। अब देखिएगा, 3 को मैंने इंसर्ट किया, 6 से छोटा बेटा पीछे आओ, 6 आगे जाओ, 3 और पीछे आओ यार, 5 भी बड़ा इधर आ गया, ये पार्ट सॉर्ट। अब 1, नाउ दिस इज सॉर्टेड एरे, दिस इज अनसॉर्टेड एरे। हर बार अनसॉर्टेड एरे से एक एक वैल्यू पिक करते रहना है और उसको अप्रोप्रिएट लोकेशन पे डंप करना है। जैसे 8 आएगा, सो 8 ऑलरेडी सही लोकेशन पे क्योंकि 6 से भी बड़ा है, दिस इज ऑल। 7 आएगा, 7, 8 थोड़ा साइड में जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। नाउ लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस 2, अब मजा आएगा आपको। 2 ऊपर चलो, कितने को स्वैप करना पड़ेगा, ए आगे जाएगा, 7 आगे आएगा, 6 आगे आएगा, 5 आगे आएगा, 3 आगे आएगा, एंड देन यू सी देयर कम्स 2, फाइनली 4 ऊपर चलो, 8 पीछे आएगा, 4 पीछे आएगा, 5 पीछे आएगा, 6 पीछे आएगा, एंड देयर यू सी फाइनली यहां पर आने वाला है 4। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। अब ये तो लूप में एनिमेशन बाय वन बाय वन चलता रहेगा, बट एक बार पूरा प्रोसेस देखिए, आइडिया देखिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरे पास अब अगर मैं यहीं पर आपको पूरा आइडिया समझाऊं, मेरे पास सर एक एरे है जिसमें स्टार्टिंग में ऑब्वियसली एक एलिमेंट होगा, वही सब्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्योर। कुछ समय के बाद एरे का जो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट है वो पूरा सॉर्टेड है, राइट हैंड वाला पार्ट अनसॉर्टेड है। मैं हर बार एक एक एलिमेंट पिक करता हूं, उसको पीछे लेके जाता हूं, जैसे ही अप्रोप्रिएट लोकेशन आती है डंप कर देता हूं। देन दिस पार्ट आल्सो बिकम सॉर्टेड अगेन। देन मैं एक और एलिमेंट लेता हूं, उसको पिक करता हूं, पीछे लेके जाता हूं, जैसे ही अप्रोप्रिएट लोकेशन आती है उसको डंप करता हूं। और यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि हर इटरेशन में एक एक एलिमेंट लेते जाएंगे। अल्टीमेटली हम विश्वास कर सकते हैं कि जो पूरा का पूरा एरे हमारा है वो इस तरह से सॉर्ट हो जाएगा। एक बार ये देखिए ये बहुत शानदार है, इसको अगर आप देखोगे तो ये एक एक करके देखो, वन बाय वन एलिमेंट पीछे लेके जा रहा है, और जो जो लोकेशन बची होगी उसमें सॉर्ट करता रहेगा। उसको चलने दो, 1 या 2 बार चलेगा ना तो सर आपके दिमाग में बैठेगा। एक एक वैल्यू, लुक एट दिस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एक एक वैल्यू पीछे लेके जा रहा है और अकॉर्डिंगली जहां पे वैल्यू आ रही है वहां पे रख रहा है। मैं तो बोल रहा हूं दोबारा देखो, आप पूरा एनिमेशन दोबारा देखो, क्योंकि कई बार लिखी हुई चीज उतने अच्छे से समझ नहीं आती जितना ये प्रॉपर एनिमेशन जब चलता है ना, रन करता है, तो बात बेटर तरह से हम प्रोसेस कर पा रहे होते हैं। यस, सो आई थिंक दिस इज डन नाउ। ठीक है, तो इसकी तो कहानी ये चलती रहेगी। अब बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद, कैसे काम कर एनिमेशन देखने के बाद सीधा आ जाते हैं सर फाइनली एल्गोरिदम पे। बिकॉज जब तक एल्गोरिदम वन बाय वन आपने वैल्यू में डाल के नहीं देखा ना,
तब तक मामला सेटल नहीं होगा। तो कैसे मैं करने वाला हूं, लेट मी टेक फ्यू वैल्यूज ऑल टुगेदर, रैंडम वैल्यूज आप मुझे बताते चलो, मैं भरता चलूंगा। कैसे बताओगे, मजाक कर रहा हूँ। इधर 50 ले लेता हूँ, लेट मी टेक 30 हियर, इधर मान लीजिए 20 ले लेता हूँ, लेट मी टेक 10, और कौन बचा, इधर 40 ले लेता हूँ, एंड वन वैल्यू रिमेनिंग देयर आई टेक 60। तो सारी वैल्यू हमारे पास है, ध्यान से देखिए एक एक करके कैसे प्रोसेस करेगा, मैं आपको समझाते चलूंगा। इंसर्शन सॉर्ट रन कर रहा हूँ, ए एन की वैल्यू हमारी हो गई 6, क्योंकि एरे का साइज क्या है 6। अब लूप देखिए कहां से कहां चल रहा है, 2 से चल रहा है एन तक, वो क्यों, बिकॉज टेक्निकली अगर आप सोचें तो कैन आई से एरे ऑफ साइज 1 इज ऑलवेज सॉर्टेड, हाँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इंडेक्स 1 तक अब ये सॉर्ट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलाता हूं ना, लुक एट दिस, ए ऑफ जे में रखा, ए ऑफ जे की वैल्यू रखी की में, तो हर लूप के लिए ना मैं की पहले डिसाइड कर लूंगा। तो फिलहाल ए जे शुरू हुआ है 2 से, जे भी लिख देता हूं। तो फिलहाल जे की वैल्यू है 2 एंड बेस्ड ऑन दैट की मेरा हो गया 50। इस बात का मतलब है कि 50 का अप्रोप्रिएट लोकेशन ढूंढना है। वेरी गुड। एंड आई इसको इनिशिएट किया जे -1 से, वो क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा। तो यहां पर आई की वैल्यू हो जाएगी 1, बेसिकली जे इधर पॉइंट कर रहा है इंडेक्स नंबर 50 को, तो धीरे धीरे हम पीछे जाते रहेंगे, आई देखता रहेगा कितना पीछे जाना है। अब देखिए लूप इनिशिएट कर रहा हूं, आई फिलहाल 1 के साथ है, आई इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्यों मैं बीच में चेक कर रहा हूं, धीरे धीरे आप समझोगे। पीछे जाते 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 इतना पीछे ना चले जाए कि नीचे ही गिर जाए, तो ये बस ये चेक करने के लिए है कि अगर आई 1 से पीछे चला गया तो उसका ऑलरेडी मैक्सिमम हम जितना पीछे जा सकते जा चुके हैं, फर्दर पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग है। देन नेक्स्ट देखिए, ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन की, तो फिलहाल अब चेक करना है ए ऑफ आई पर, आई की वैल्यू 1 है, क्या लिखा हुआ है 30, क्या 30 50 से ज्यादा है, नहीं सर 30 50 से ज्यादा तो नहीं है। पहले ही केस में लूप बेचारा हमारा टर्मिनेट हो गया। एक्चुअली वाइल लूप कब तक चलना था, जब तक पीछे जाने की पॉसिबिलिटी थी, ये तो पहली केस में टर्मिनेट हुआ, कोई बात नहीं। ए आई +1 में की रखना है, अभी आई की वैल्यू पहले से 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2, ए ऑफ 2 में की रखना है, की वैल्यू 50 है, तो 50 अपनी अप्रोप्रिएट लोकेशन पे है, बट कोई दिक्कत नहीं। देयर यू सी, बिकॉज अब आप समझो कि यहां तक का जो एरे है वो काइंड ऑफ सॉर्ट हो चुका है। 10 में मेरे ख्याल से स्वैप करना पड़ेगा, एंड यहां आपको मजा आएगा। तो अगले लूप में जा रहे हैं सर, फिर से नई शुरुआत करेंगे एक एक करके 1 बाय 1। अब जैसे जैसे लूप चलते जाएंगे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो गेम शुरू करता हूं, और ये मुझे कहां तक चलाना है, 2 3 4 5 एंड 6 तक, तो अभी तो 2 पे चला है ना। फिलहाल j इज इक्वल्स टू 3, तो j इधर बैठा हुआ है, की इज इक्वल्स टू a ऑफ j। तो इस बार जो लोकेशन हम सर्च कर रहे हैं की की, यानी कि दैट इज 10, एंड i इज इक्वल्स टू j -1, तो i इज j -1 यानी कि i हो जाता है इंडेक्स 2। यहां से मैं चलना शुरू करूंगा। क्या i 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली i तो भी इंडेक्स नंबर 2 पे, कोई टेंशन नहीं है। क्या a ऑफ i की से बड़ा है, a ऑफ i, क्या 50 10 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, इसका मतलब 10 को इसके लेफ्ट में होना चाहिए। अब आप देखो पहली बार लूप में अंदर जाने का मौका मिला, ai +1 में ai की वैल्यू रखनी है, असाइनमेंट तो राइट टू लेफ्ट होता है, ai +1 में i की वैल्यू 2 है, तो यानी कि यहां पर आए और हमने 50 रख दिया। कुछ लोग सोचते हैं स्वैप कर रहे हैं, नहीं अभी स्वैप नहीं कर रहे, अभी तो शिफ्ट होने दो। सर 10 लॉस हो गया, तो लॉस कैसे हो गया यार, की के अंदर भर के रखा हुआ, लॉस नहीं होगा। यस वेरी गुड। फिर आगे चलिए, अब क्या कह रहा है, i इज इक्वल्स टू i -1, तो ये इंडेक्स तो चेक कर लिया, अब और पीछे हटेंगे, i आ गया यहाँ पे, i इज इक्वल्स टू i -1, फिर से चेक करो, लूप में गए, क्या अभी भी i 0 से बड़ा है, हाँ सर i 1 पे है। क्या अभी भी a ऑफ i की से ग्रेटर है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, हाँ है ना, 30 इज ग्रेटर देन 10, तो फिर अंदर जाओ, अगेन ai की वैल्यू ai +1 में, यानी कि इधर मैं रखूंगा कितना 30, एंड i इज इक्वल्स टू i -1। फाइनली अब आप सोच सकते हो कि i हो गया 0, पीछे चला गया सबसे। फिर देखो कंडीशन चेक करो कि i 0 से बड़ा है, सर और पीछे जाने की जगह ही नहीं है, बाहर आ जाओ, ai +1 इज इक्वल्स टू की, एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड, क्योंकि i की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसको पूरा सॉर्ट करके लिखता हूँ, बहुत घुचड़ पुचड़ ये हो गया है। सो 10 30 50, ये यहां तक का पूरा एरे सर मेरा सॉर्ट हो जाएगा। सो यहां पर आ गया 10, यहां पर आ गया 30, यहां पर आ गया 50, है ना। अगली इटरेशन आप फिर से चलोगे तो मेरे ख्याल से आप चाहो तो ऑटोमेटिकली आपको समझा देता हूं डायरेक्ट रन करके। क्या 60 पीछे जाएगा, सर पहली केस में कंडीशन वॉयलेट हो जाएगा, सॉर्ट 20 पीछे जाएगा, कैसे 60 से पीछे है, 60 आगे आएगा, 50 से भी छोटा है, 50 आगे आएगा,
देन 30 से भी छोटा है, 30 आगे आएगा बट 10 से छोटा नहीं है, तो फाइनली 20 जो है वो इधर डंप हो जाएगा सही इंडेक्स पे। देन 40 आप रन कर लो, 40 कैसे चलेगा, अगेन 60 से छोटा है, 60 आगे आएगा, 50 से भी छोटा है, 50 आगे आएगा, 30 से छोटा नहीं है, तो यहाँ पर फाइनली ये 4040 हमारा डंप हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज अ बेसिक आइडिया, दैट इज अ फाइनल ड्राई रन ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहा होगा। तभी कंसेप्ट भी आपको क्लियर है। हो क्या रहा है, एक हाथ में सॉर्टेड एरे, एक एक वैल्यू ले रहा हूं, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे इंसर्ट कर रहा हूं, एक एक वैल्यू ले रहा हूं, अप्रोप्रिएट लोकेशन पे इंसर्ट कर रहा हूं। दैट इज हाउ इंसर्शन सॉर्ट वर्क। अब बात है सर एनालिसिस की, एक बार ध्यान से देखते समझते किस तरह से काम करता है। अगर मैं आपसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, ये तो जे का लूप है, आप ध्यान से देखिए 2 से लेके एन तक जा रहा है, एरे के अंदर क्या वैल्यू है, क्या इस बात का इस भाई साहब को कोई फर्क पड़ रहा है क्या, सर इसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो यानी कि जो फॉर लूप है इसका कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही लिख सकता हूं। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर n-1 है ना, बट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑर्डर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ n-1 मोर और लेस दे आर काइंड ऑफ अ सेम थिंग, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ यू गो फर्दर एंड देयर यू से नाउ यू हैव व्हाइल लूप। अब ये व्हाइल लूप के दो केस हैं सर। वर्स्ट केस में मैं कितनी पीछे जा सकता हूं, आप ध्यान से सोचेंगे, वर्स्ट केस में ये भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम चल सकता है, क्योंकि उसको सबसे पीछे जाना पड़ा। सोचो कितनों को स्वैप ये कराएगा, ये बात ठीक है। वर्स्ट केस में बहुत पीछे जा सकता है, और ये नेस्टेड भी है, गौर करिए, बाकी तो सब 1-1-1 है। तो फॉर वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी विल बिकम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेकिन बेस्ट केस में कैन इट विल बिकम ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज आप ध्यान से सोचो, इफ यू थिंक अबाउट बेस्ट पॉसिबल केस ना सर, पीछे कभी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो इफ यू गिव ऑलरेडी सॉर्टेड एरे टू इंसर्शन सॉर्ट, देन यू कैन इमेजिन क्या होगा, तब क्या होगा सर, तब मेरे को पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वो वहीं पर डंप हो जाएगा। तो यानी कि बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पहली बार, मतलब बबल सॉर्ट में खैर फ्लैग वाले आइडिया से आ गया था, बट यहां पर हो जाता है ऑर्डर ऑफ एन। ये दोनों बात समझ आती है। अब ये समझने के बाद आप समझे होंगे कि ये आई थिंक अब मुझे लिखना चाहिए बोथ। क्या ये सिर्फ स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है और आप इसे सॉर्टेड एरे दो तो भी आंख बंद करके चलता रहेगा? नहीं नहीं सर, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। पूरा स्ट्रक्चर भी लेके चल रहा है और साथ में वैल्यू भी देख रहा है। अगर इसको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे दोगे तो ये थोड़ा जल्दी काम करेगा। फेयर इनफ। स्टेबल अनस्टेबल, मैं दोबारा याद दिला दूं, इसमें शायद कुछ लोग को, मैं कमेंट देख रहा था, कुछ लोग को कंफ्यूजन था। एक एरे हमारे पास है, अगर हमारे पास एक एरा ऐसे एरा क्या बोल रहा हूं, एक ऐसा एरे है जिसमें एक ही वैल्यू कई बार है, यानी कि डुप्लीकेशन, लेट मी से 2-2-2। तो क्वेश्चन ये है कि सॉर्टेड एरे में ये 2-2-2 इसी ऑर्डर में रहेंगे, या ऐसा हो सकता है बाय चांस स्वैप वगैरह होके, जैसे हमने सिलेक्शन सॉर्ट में देखा था, इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाए। तो यहां पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे सर, दिस इज कॉल्ड स्टेबल एल्गोरिथम। व्हाई? इनका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो अगर मल्टीपल कॉपीज होंगे, जिस ऑर्डर में होंगे सर वो उसी ऑर्डर में प्रिजर्व रहेंगे, वो ऑर्डर आपस में चेंज नहीं होगा। सो देन यू कैन से कि इंसर्शन सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल। अगर रिलेटिव ऑर्डर चेंज हो जाए, जैसा आपने फर्स्ट केस में देखा था, सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैप करते थे, ऑर्डर चेंज हो सकता था, देन दैट वाज नॉट स्टेबल, दैट वाज अनस्टेबल। सो आई थिंक सारे क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। अच्छा, इंटरनल एक्सटर्नल, ऑब्वियसली दिस इज एग्जांपल ऑफ इंटरनल। क्या मैंने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज किया? आप बोलोगे सर ये की डिक्लेयर किया आई जे, तो सिंपल वेरिएबल है। एरे का साइज 10 लो या 10 लाख लो, मेरा खर्चा सेम है। क्या एरे का साइज बढ़ने से मेरा स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा। सो दैट विल रिमेन गुड, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो गई एनालिसिस पार्ट। फाइनली आ जाते हैं अपने कंक्लूजन पे। सो इन जनरल, क्या इंसर्शन सॉर्ट ऐसा आइडिया जो रियल लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं? जैसे मैंने देखा कार्ड्स के केस में समटाइम इट वर्क्स, बट प्रैक्टिकली इन द लॉन्गर रन मेरे पास सॉलिड एल्गोरिथम है, हीप सॉर्ट है, आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, जो आमतौर पे एनलॉग एन में काम कर रहे होते हैं। तो उस केस में एन स्क्वायर पे काम करने की कोई जरूरत रहती नहीं, बट स्टिल ये काफी हद तक पहले वाले दोनों से बेटर है। किस किस से? जो हमारे बेसिक आइडियाज थे, यानी कि सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। और फिर एक बात है अंडरस्टैंडिंग की भी। मान लीजिए कोई आपसे पूछने लगे, सपोज स्वैप करना है, स्वैप करने की कॉस्टिंग किस में ज्यादा किस में कम है? तो सर सिलेक्शन सॉर्ट में स्वैप की कॉस्ट बहुत कम थी, याद करो। वो पहले पूरा एरे देखता था, मिनिमम वैल्यू ढूंढता था, तब स्वैप करता था। ये भाई साहब स्वैप कर करके पागल कर दें, हर इटरेशन में स्वैप स्वैप, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ, आगे लेके जाओ। तो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। वीडियो में यहां तक पहुंचे हैं,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि इस सब्जेक्ट के अंदर वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे आप और वीडियोस और कंटेंट देखना चाहते हैं, क्या कोई लाइव स्ट्रीम सेशंस भी कंडक्ट करना है, जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट है मैं और मेरी पूरी टीम पूरी कोशिश करती है, करती रहेगी कि सबसे रिलेटेबल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक पहुंचा सके। यस,